हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है नेहा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सो आज है होली। सो मेरी आपके लिए ये लेट होगा ये वीडियो, बट होली वाले दिन की है। सो बिलेटेड हैप्पी होली टू यू। आई होप कि आप सबने अच्छे से होली मनाई होगी। मैं एक होली पर्सन नहीं हूँ, तो मैं होली वोली नहीं मनाती हूँ। मैं भैया पानी से दूर रहती हूँ बट इसीलिए तो यहाँ पे आज मेरा प्रोग्राम है होली ना खेल के क्लीनिंग करने का। और सुबह सुबह मैं आई हूँ छत पे देखने सनराइज़, क्योंकि आज छुट्टी है तो आज बिल्कुल शांति से अपना दिन शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे मेरा घूमने का इरादा नहीं है, बट बादल थे तो सन जो है थोड़ा सा देर से निकला, तो मैंने सोचा सनराइज़ तो मैं देख के ही जाऊँगी। तो ये देखिए सनराइज़ हो गया है और अभी सूर्य देव जी उनके दर्शन हो गए हैं। और अभी हम आ जाते हैं नीचे आके मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और चाय बनाने के साथ ही जो यहाँ पे बर्तन हैं जो मैंने रात को क्लीन करके रखे थे उनको भी मैं उठा के रख दूँगी जब तक हमारी चाय बनती है। बिकॉज़ टाइम मैनेजमेंट का नंबर 1 जो फॉर्मूला है वो है मल्टीटास्क। किचन में कभी भी एक काम के ऊपर ना खड़े हों। जब भी किचन में एक काम हो रहा हो जिसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, तो उसको ऑब्जर्व करते करते आप कोई और काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो सुबह की चाय है वो बन के तैयार हो चुकी है। मैं सुबह सुबह उठते ही चाय नहीं पीती हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद चाय पीती हूँ। मैं प्लेन गर्म पानी पीती हूँ 1 गिलास सुबह सुबह। और उसके बाद मैं करूँगी अपनी टू डू लिस्ट तैयार कि भैया आज क्या क्या करना है। बिना टू डू लिस्ट के मेरा कोई दिन नहीं जाता है, क्योंकि होता क्या है ना, कई बार बहुत सारे काम होते हैं हमारे दिन में और हम छोटे छोटे कामों को करने में उस मेन काम को हमेशा भूल जाते हैं कि ये हमारा मेन टास्क है, इसको सबसे पहले निपटाना है। बाकी अगर कोई एक आध छोटा मोटा काम रह भी गया तो आज के लिए टू डू लिस्ट है मेरी ये, जिसमें सबसे पहले ऑब्वियसली मुझे अपना ऑफिस जो है उसको डिक्लटर करना है, रीऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद मुझे अपना मंदिर जो है उसको मैं क्लीन कर चुकी हूँ, टिक लगा देते हैं। उसके बाद आता है बेडरूम को रीऑर्गेनाइज करना। उसके बाद मुझे सब्जी लेके आनी है आज, और उसके बाद है शीट्स एंड टॉवल्स को क्लीन करना। तो ये जो है वो आज का टू डू लिस्ट है। और अभी अराउंड 9 o'clock हो गए हैं। तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, 2 से 2.5 घंटे इस रूम को क्लीन करने में। और उसके बाद जब ये रूम क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद मेरी फ्रेंड्स ने बोला था जाने के लिए। वो बोल रही थी कि हम इस तरफ आएंगे तो तुम्हारे घर आ जाएंगे। तो उनसे मैं मैसेज करके पूछ लेती हूँ कि वो अप्रोक्स किस टाइम आएंगे। उसके हिसाब से मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अपना बेडरूम जो है वो इवनिंग में क्लीन करूँ या फिर आफ्टर लंच में क्लीन कर सकती हूँ, दोपहर में। तो इस रूम के बारे में मेरी मतलब जो विचार है वो ये है कि सोफ़ा जो है उसको मैं इस दीवार के सामने लगाने वाली हूँ। ये जो पूर्व पश्चिम वाली दीवार हो जाएगी, क्योंकि अभी समर आ चुके हैं तो अभी मुझे सुबह सुबह अपना डोर्स ओपन करने होते हैं। और अभी जल्दी भी उठना स्टार्ट करना है। 4:30 से 5 बजे का टाइमिंग मुझे लेके आना है सुबह जल्दी उठने का। अभी अराउंड 6 बजे के आसपास मैं उठती हूँ। तो इसको ओपन करना है मुझे, इस डोर को, और यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करनी है ताकि मेरा जो फेस है वो पूर्व की तरफ हो। और डोर ओपन करूँगी तो सुबह की जो ठंडी और फ्रेश हवा है वो भी सीधा आएगी। और इन दोनों को करना है यहाँ पे, और साथ में करना है डीप क्लीनिंग, और साथ में करना है डिक्लटर। आई डोंट नो व्हाई पिछले कुछ दिनों से ना मुझे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में बहुत सारा सामान हो गया है। एंड एक हैवीनेस लग रहा है मुझे मेंटली। आई फील लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें अक्यूमुलेट कर ली हैं मैंने, और एक बर्डन जैसा फील हो रहा है मुझे। तो आई नीड टू लाइटन अप। तो उसके लिए मैं कर रही हूँ मेरी लाइफ क्लीन अप। तो डीक्लटर करना है मुझे। मैं 2 पाइल में डीक्लटर करूँगी। एक तो कबाड़ी वाला है, जो कबाड़ी को देना है या डोनेट करना है वो अलग, और एक वुड भी, जो अगर मैंने अगले 2-3 महीनों में से उनमें से कोई चीज़ नहीं उठाई तो उनको मैं बाद में कबाड़ी को दे दूँगी या डोनेट कर दूँगी। ज़्यादा डेकोरेट मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इस रूम में मंदिर है, इस रूम में काम करती हूँ मैं, और इस रूम में मेडिटेशन करती हूँ। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव चीज़ें नहीं रख सकते हैं अपने आसपास। जितना आप खाली जगह रखेंगे, जितना प्लेन और ओपन रखेंगे, उतना बेटर होता है ऐसी जगहों के लिए। फ़ोन वगैरह भी साथ में लेके नहीं बैठना चाहिए आपको। अगर आप फ़ोन में कोई मंत्रा भी सुन रहे होते हैं ना, तो उसको भी आपने ना डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में, और जो आपका इंटरनेट होता है उसको बंद करना होता है अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं। बिकॉज जो इंटरनेट होता है उसकी भी रेज होती हैं, तो वो अफेक्ट करती हैं आपकी मेडिटेशन को। सो लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग। तो ये हम यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये क्लीनिंग मेरी ना लास्ट वीक फिनिश हो ही जाती, अभी तक इतना लंबा नहीं खींचता, बट लास्ट वीक
क्या हुआ ना कि मैं बिल्कुल सही सोई थी और जब मैं उठी ना तो मेरे कंधे में इतना पेन हो रहा था ना कि ना हाथ हिल रहा था ना ही मेरी गर्दन हिल पा रही थी। जैसे मैं गर्दन को मोड़ रही थी ना तब भी मुझे बहुत पेन हो रहा था, और वो पेन किलर लेने के बाद भी मतलब हल्का हल्का पेन मुझे फील होता था। मुझे फीवर भी हो गया था, इतना पेन फील हो रहा था मेरे शोल्डर में, तो उसकी वजह से मुझे पोस्टपोन करना पड़ा अपनी सारी क्लीनिंग, क्योंकि पूरा शोल्डर जो है मेरा जाम हो गया था बिल्कुल। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लीनिंग। वैसे अभी भी मेरा कंधा जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, बट थोड़ा बहुत काम चलाने लायक हो गया है। तो बेड तो मैं बेडरूम का जो है वो खुद से नहीं हटाऊंगी, सोच रही हूँ अपने भाई को बुलाऊं। तो यहाँ पे मैंने जो टेबल है वो हटा लिया है और यहाँ पे अच्छे से पोछा वगैरह लगा दिया है। यहाँ पे मैं अब अपना सोफ़ा जो है वो लगा दूंगी, और सोफ़ा हमारा हो चुका है। और अब जो है वो सिंपल यहाँ पे मैंने एक ये इलेक्ट्रिक जो है बोर्ड, एक्सटेंशन बोर्ड बोलते हैं इसको, वो भी लगा दिया है ताकि अगर कभी मुझे फ़ोन वगैरह चार्ज करना हो यहाँ पे बैठ के तो वो भी मैं कर सकती हूँ। और उसके बाद मैं कर रही हूँ अपनी बुक्स की क्लीनिंग और डीक्लटरिंग, क्योंकि मेरे पास बुक्स बहुत सारी हैं। सो इसमें मुझे कम से कम 1 घंटा तो मुझे इस अपनी बुक रैक में ही लग जाएगा। बाकी इस रूम में ज़्यादा सामान नहीं है। मंदिर जो है वो मैं ऑलरेडी क्लीन कर चुकी हूँ। सुबह जब उठी थी क्लीन करने के बाद ही मैंने उसमें धूप अगरबत्ती की थी। तो इसमें जो भी बुक्स, ये मुझे ये लगता है दैट अब मेरा टेस्ट इन बुक्स के जैसे नहीं है, एंड आई हैव ग्रोन अप फ्रॉम दोज बुक्स। उन सबको मैं डिक्लटर करने वाली हूँ। देखूंगी अगर किसी को चाहिए होंगी तो कोई मतलब ले सकता है, अदरवाइज़ उनको डोनेट करूँगी, क्योंकि पुराने बुक्स को ख़रीदने वाले तो कोई होते नहीं हैं, कहाँ पे बेचेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे मैं अपनी सभी बुक्स को एक एक को निकाल के अच्छे से उनको मतलब पोंछ रही हूँ, उनकी धूल मिट्टी जो है निकाल रही हूँ। अगर आप भी बुक लवर हैं तो आपको पता है कि बुक्स को क्लीन करना अपने आप में एक टास्क होता है। और मैं खोल खोल के देख रही हूँ जिस भी बुक को मैं डिक्लटरिंग में डाल रही हूँ, क्योंकि होता क्या है कई बार मैं ना बुक में एक पेज हमेशा रखती हूँ जब भी मैं कोई बुक पढ़ती हूँ, कि जब भी मुझे कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो एक आइडिया की तरह काम करती है तो मैं उस पेज पे लिख लेती हूँ, और उस पेज को मैं कई बार उस बुक में ही छोड़ देती हूँ कि मुझे इस बुक से एकदम से ये चीज़ सीखने को मिली या ये चीज़ बहुत ही अच्छी थी। तो इसलिए मैं देख रही हूँ कि कहीं उस बुक में कोई ऐसा पेज वगैरह ना हो जिसमें मैंने नोट्स बनाए हों अपने। तो यहाँ पे मैंने अपनी बुक्स को कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड कर लिया है, और बहुत सारी बुक्स निकाली थी मैंने, 10 से 12 बुक्स के आसपास डिक्लटर की है मैंने बुक्स। और अभी जो है विहान की बुक्स मैं नहीं डिक्लटर कर रही हूँ क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स अभी बाकी हैं। और अपने इस बुक शेल्फ को जो ये 3 पोर्शन है इसको मैंने 3 ही पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। सबसे ऊपर जो बुक्स हैं वो स्पिरिचुअल बुक्स हैं। मिडल पोर्शन जो है उसमें मैंने रखी हुई हैं सेल्फ हेल्प बुक्स, स्टोरी बुक्स, और इसके अलावा जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं जो मुझे पसंद है वो, जिनको मैं बार बार पढ़ना पसंद करती हूँ। और सबसे नीचे जो है वो है मैंने रखा हुआ है फाइनेंशियल जो नॉलेज की बुक हैं, वो जो मुझे अपने फाइनेंसिस के लिए चाहिए हैं। और अगर आपको फाइनेंसिस के लिए बुक चाहिए ना तो रिच डैड पुअर डैड इज़ माय वन ऑफ द फेवरेट। आई जस्ट लव दैट बुक, इसीलिए मैंने उसको ऊपर रखा हुआ है क्योंकि मुझे ये बुक बहुत पसंद है। और टोनी रॉबिन्स की बुक्स मैंने मंगवाई हैं क्योंकि फाइनेंस के बारे में बहुत अच्छी बुक्स होती हैं इनकी, तो मैं रीड करने के बाद बताऊँगी कैसी होती है। और ये बुक्स मैंने की हैं डीक्लटर, इनको मैं करूँगी डोनेट, या फिर मेरी कोई फ्रेंड को चाहिए होंगी तो उनको पूछ लूँगी। और अभी जो सामने वाली जो वॉल है इसके पास मैं लगा रही हूँ मिरर अपना, मैंने रख दिया है और इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी एकदम डीपली। तो इसको क्लीन करने के बाद जो इसके पास में रखती हूँ मैं रैक, उसको भी क्लीन कर दूँगी। इसके ऊपर जो ये सामान है ये मेरा जो डेली में तैयार होती हूँ ना, जिसके लिए जब मुझे चाहिए होता है कहीं भी जाने के लिए बाहर जॉब पे या कभी भी, तो मुझे जो चीज़ चाहिए होती है वो मैं इसी अपनी एक, इसको क्या बोलेंगे आप, बास्केट बोल सकते हैं। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी, बहुत सही है ये। अगर आपको भी चाहिए हो तो लिंक आई थिंक मुझे इसका नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत पुरानी है ये, शायद नहीं मिले मुझे इसका लिंक, बट आप ढूंढ सकते हैं। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, मैं भी ढूंढ दूँगी, अगर मुझे मिला तो मैं ज़रूर दूँगी क्योंकि बहुत सही है ये। और इसमें सभी तरह की चीज़ें जो हैं अच्छे से आ जाती हैं। और इसको क्लीन करना वैसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, एज़ यू कैन सी कि मैं इसको कैसे क्लीन कर रही हूँ।
और इसके बाद मैं अपनी सारी लिपस्टिक जो है और जितना भी मेकअप का सामान है उनको अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। अपने लिपस्टिक को मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं कोई टूटी वूटी ना हो, क्योंकि जब घर में बच्चे होते हैं ना तो कुछ पता नहीं होता कि वो कौन सी चीज़ को कहाँ से निकाल के क्या तोड़ दें। तो खैर विहान ऐसा नहीं है, वो बहुत ही सेंसिबल बच्चा है और मेरी चीज़ों को बहुत कम छेड़ता है, वो बहुत कम चीज़ें तोड़ता है। टचवुड, आई एम वेरी लकी इस मामले में। तो ये मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और अब इस वाइट रैक को भी मैं अच्छे से जो है पोंछ दूंगी। अच्छा, ये मिरर और ये वाइट रैक अलग अलग है। मिरर को मैंने एक लोकल शॉप से बनवाया था और ये जो वाइट रैक है इसको मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, बट इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सॉलिड नहीं है। ये तो इसमें मैं चीज़ें ही ऐसी रखती हूँ जो बहुत ही लाइट वेट होती हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल होल्ड नहीं करेगी। और ये बहुत महंगी आई थी, 2000 के अराउंड आई थी और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसकी वैल्यू 2000 होनी चाहिए। सो इसकी क्वालिटी बहुत लो है। आई एम लाइक रियली डिसअपॉइंटेड, बट मुझे ये अच्छी लगी थी, मेरे इस मिरर के साथ ही अच्छी लगती है। तो इसमें है मेरा सारा सामान। ये जो नया मॉइस्चराइज़र है जिसको मैं ट्राई कर रही हूँ अभी मामाअर्थ का, और बाकी का सामान। और अभी सनस्क्रीन जो है वो मैंने ख़रीदनी है, इसलिए इसमें नहीं है। अभी मैं सोच रही हूँ कौन सी लूँ, 1-2 दिन में मैं ऑर्डर कर दूँगी और फिर 1-2 दिन में आ जाएगी इस वीक में। और ये विहान का सामान है सारा, नीचे उसके सारे कलरिंग और एक्स्ट्रा पेंसिल्स और ये सभी चीज़ें मैं वापस से रख रही हूँ उसकी। यहाँ पे वो पढ़ाई करता है ना, तो उसकी सारी बुक्स वगैरह मैं यहीं पे रखती हूँ। उसकी ट्यूशन वाली मैम भी यहीं पे आती है। तो अभी इस कोने में भी मैं पोछा लगा दूँगी और इसको रख दूँगी टेबल को, क्योंकि अब सिर्फ एक यही कॉर्नर रहता है जो रहता है कि इसको मतलब ऑर्गेनाइज़ किया जाए, अच्छे से क्लीन किया जाए। और पता नहीं मुझे कब टाइम मिलेगा, इतनी बिजी हूँ मैं। अदरवाइज़ मैं अपने टेबल को ना वाइट पेंट करना चाहती हूँ, बट आई होप कि मुझे टाइम मिल जाए। अदरवाइज़ मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी कारपेंटर को भी दे दूँ ये कि आप मेरा टेबल वाइट पेंट करके मुझे दे दो, बट वहाँ पे भी जाना पड़ेगा एंड आई एम रियली बिजी नाउअडेज़। हो सकता है विंटर समर वेकेशन में मैं इसको वाइट पेंट कर दूँ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू पेंट माई टेबल वाइट। इसका जो साइज़ है ना, ये मैंने बहुत दुकानों पे ढूंढ के लेके आई थी मैं। अदरवाइज़ स्टडी टेबल बहुत बड़े बड़े साइजेस के आते हैं और मुझे था कि हो सकता है मैं अगर कभी इंडिपेंडेंट रहूं तो छोटा घर भी ले सकती हूँ, तो छोटे रूम में भी ये इजीली फिट हो जाता है, ऐसा साइज़ है इसका। तो दूसरा टेबल मैं इन्वेस्ट करूँगी, फिर से ढूंढूंगी इस साइज़ का, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए इसी को वाइट पेंट करूँगी मैं, और अभी जो है टेबल और हो गया है, रहता है सोफ़ा, बट उससे पहले ये विहान की टेबल जो छोटा टेबल है, इस पे ना कलर लगा हुआ है। कल विहान के मामा जी आए थे और उनके साथ विहान ने खूब जम के होली खेली है घर पे, तो पूरा मतलब स्पार्कलिंग जो होता है ना वो बिखरा हुआ था इस पे। अदरवाइज़ पोछा वगैरह मैंने लगा दिया था, बट फिर भी हल्का सा स्पार्कलिंग वगैरह हर जगह बिखरा हुआ है। आई थिंक 2-3 दिन पोछा लगेगा तब जाके कहीं जाएगा वो सब। और ये देखिए मैंने मतलब सोफ़ा भी जो है वो मेरा अच्छे से क्लीन करके मैंने कलरफुल शीट्स इस पे लगा दी है। और अब फाइनल मैं पोछा लगा देती हूँ। मेरी क्लीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट हो गई है और जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, बिल्कुल एकदम पूरे रूम को रीऑर्गेनाइज करके, पूरा क्लीन करके, पूरा डेकोरेशन चेंज करके, वो अलग ही बात होती है। एकदम रीन्यू हो जाता है सब कुछ। तो मैं तो हर महीने में कम से कम एक बार तो चेंज कर ही देती हूँ इस रूम को। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं कितनी बार इस रूम को चेंज कर चुकी हूँ। फाइनल व्यू ऑफ दिस रूम, तो यहाँ से ये जो टेबल है इसके सामने ये ट्यूबलाइट आती है, तो यहाँ पे बैठ के मैं अपनी सिट एंड टॉक जो वीडियोस होती है ना वो भी शूट कर सकती हूँ, तो लाइटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये सिट एंड टॉक वीडियोस के लिए। और ये है मेरी बुक रैक। और ये जो पेंटिंग्स है ना, इनकी वाइब्स कभी मतलब 2 साल हो गए बट अभी भी मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इनको रखा हुआ है। और ये है मेरा मंदिर और यहाँ पे बैठ के मैं करती हूँ अपनी संध्या पूजा और मॉर्निंग पूजा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ही बैठने का भी रखा हुआ है, जो भी सिटिंग वगैरह होती है। और यहाँ पे है मेरा मेकअप स्टेशन, जितना भी मेकअप मुझे आता है। अच्छा, मेरे पास मेकअप इसलिए कम है क्योंकि मुझे करना नहीं आता है। नॉट लाइक कि मैं नेचुरल रहना पसंद करती हूँ, मुझे आता ही नहीं है, तो नेचुरल रहना मेरी चॉइस है। अदरवाइज़ जिनको आता है ना, गुड फॉर देम। और यहाँ के लिए मैं सोच रही हूँ एक और कुछ लेके आऊँ, जो ये मेरा स्पिरिचुअल बोर्ड है इसके साथ में सोच रही हूँ मैं एक और कुछ रखूँ, ऐसा कुछ बोर्ड या फिर कोई अच्छी सी पेंटिंग कृष्णा और राधा की,
बिकॉज इसके अलावा मैं और कोई डेकोर नहीं खरीदती। तो यहाँ पे क्लीनिंग के बाद मैं लगा रही हूँ धूप, ताकि थोड़ी सी प्यारी सी कामिंग सी खुशबू भी हो जाए मेरे रूम में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखें, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।